नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयस पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेलवेज के द्वारा एक बहुत ही ह्यूज, बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया है, जिसमें कि ये लोग लगभग 95,261 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। और साथ ही में जो आठों के आठों नॉर्थ ईस्टर्न कैपिटल्स हैं उनको भी ये आपस में रेलवे के साथ कनेक्ट करवाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो कल ही सामने आई है। इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेटेजिक रेल लिंक टू एलएसी विद चाइना गैदर स्पेस, और इसमें 8 कैपिटल्स को भी कनेक्ट करवाया जाएगा। जो रिसेंट डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसको लेकर के फाइनल लोकेशन सर्वे है जो कि इंडिया के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो फाइनल लोकेशन सर्वे का मतलब होता है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये अब फाइनली हमारे सामने हमें देखने को मिलने वाला है। और इसको लेकर जो मोटा मोटा निवेश जो कि रेलवेज ने प्लान किया है आने वाले 7 से 8 सालों के अंदर अंदर, दैट इज गोइंग टू बी 95,261 करोड़, जिसमें कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करवाएंगे। बात करेंगे इस पूरी परियोजना के बारे में, बात करेंगे इस पूरे प्लान के बारे में, एंड साथ ही में डिस्कस करेंगे कि सडनली इंडिया इस चीज को लेकर इतना अग्रेसिवली पुश क्यों कर रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है इसको टेक्निकली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कहा जाता है, जो कि इंडिया में जितने भी रेलवे जोन्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रेलवे जोन माना जाता है। इसके जो मुख्यालय है ये गुवाहाटी में मालेगांव में आपको देखने को मिल जाता है। और इसके जो क्षेत्रफल में जो स्टेट्स आती हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स आती हैं एक्सेप्ट मेघालय, एक्सेप्ट सिक्किम, क्योंकि यहां पर अभी तक हमें कोई भी रेल नेटवर्क देखने को नहीं मिलता। एंड देयर आर ऑल्सो फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न बिहार एंड फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। कहने को तो इस नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे में कुल मिला के 5 डिविजन्स देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो मेजर रेलवे का नेटवर्क है वो केवल और केवल आसाम में है। थोड़ा बहुत आपको अरुणाचल में, थोड़ा बहुत नागालैंड में, थोड़ा बहुत ही आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप आसाम को छोड़ दें तो बाकी जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अरुणाचल का स्टेट हुआ, नागालैंड का स्टेट हुआ या फिर त्रिपुरा का स्टेट हुआ, इन सभी स्टेट्स में आपको या तो मीटर गेज देखने को मिलता है या फिर आपको नैरो गेज देखने को मिलता है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आज से 10 से 11 साल पहले हमारी आर्मी के द्वारा 2010-11 में एक प्लान को सामने रखा गया था कि हमें यहाँ पे रेलवेज को इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट जो सोल्जर्स की मूवमेंट है और जो यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स की मूवमेंट है उसको काफी आसान किया जा सके। और इनका ये मानना था कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, सिक्किम हुआ, इन सभी को हमें प्रॉपरली रेलवे नेटवर्क में लाना चाहिए, बिकॉज ये सभी के सभी बॉर्डर एरियाज हैं और बहुत ही क्रूशियल बॉर्डर एरियाज माने जाते हैं। और उसको लेकर फाइनली आज हमारे सामने एक डेवलपमेंट देखने को मिल रही है 26 दिसंबर 2022 को, कि फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है ऑफ 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस इन द नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो 3 स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइंस हैं ये आपके सामने हैं। सबसे पहले 200 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन है जो कि भालुकपोंग से लेके तवांग को कनेक्ट करेगी। 87 किलोमीटर की लाइन है जो कि सिलापथार से लेके अलोंग को कनेक्ट करेगी। 217 किलोमीटर की लाइन है जो कि रुपाई से लेके पासी घाट को कनेक्ट करेगी। पासी घाट बाय द वे वही वाला एरिया है अरुणाचल में जहां पर इंडियन एयरफोर्स का आपको एक एयरबेस भी देखने को मिल जाता है। और ये तीनों ही रेलवे लाइंस को स्ट्रेटेजिक माना जाता है। इसके मायने बेसिकली ये है कि अगर कोई रेलवे लाइन स्ट्रेटेजिक होती है तो उसमें जो निवेश है वो केवल रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी किया जाता है। यहां पर आप देख पाएंगे इस मैप में, आपको मैं बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। ये लोकेशन है भालुकपोंग की जो कि अरुणाचल के एकदम स्टार्टिंग में लोकेटेड है, और ये तवांग आपको मालूम है ऑलमोस्ट बॉर्डर तक जाता है। इसमें ये वाली रेलवे लाइन सबसे ज्यादा क्रूशियल मानी जाती है बिकॉज इसमें आपको कई सारी सुरंगें, कई सारे टनल्स देखने को मिलने वाले हैं, और इसका जो पूरा का पूरा एरिया है ये आपको 10,000 फीट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। दूसरी अगर हम लाइन की बात करते हैं तो देन वी हैव द लोकेशन ऑफ सिलापथार से लेके अलोंग, जिसको कि लोकली आलो कहा जाता है, और उसके बाद रुपाई से लेकर पासीघाट तक की लोकेशन है, जिसको कि अब इन तीनों एरियाज में अब हमें बेसिकली ब्रॉड गेज लाइंस देखने को मिलने वाली हैं। इस सडन पुश
एकदम से गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसलिए किया जा रहा है। आई थिंक आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 10-15 दिन पहले की बात है जब हमें एक क्लैश देखने को मिला था along the LAC in the area of तवांग। उसके बाद से सडनली प्रोजेक्ट हमने पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब सडनली हम लोग इसको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यह भी कहा जा रहा है कि जितने भी 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट कैपिटल्स हैं उनको भी एक सिंगल ब्रॉड गेज लाइन के साथ कनेक्ट करवाया जाएगा। आज की घड़ी में अगर आप देखें तो गुवाहाटी हुआ, ईटानगर हुआ, अगरतला हुआ, ये ऑलरेडी तो रेल मैप पे है ही है, लेकिन कोहिमा हुआ और उसके बाद जो इम्फाल का जो कि मणिपुर कैपिटल है और जो आइजवाल जो कि मिजोरम का कैपिटल है, इन तीनों को भी अब हम रेलवे लाइन से कनेक्ट करने वाले हैं। बल्कि इसको लेकर टाइमलाइंस भी सामने आ चुकी हैं। कोहिमा को जो कनेक्टिविटी है 2026 तक हो जाएगी। इम्फाल और आइजवाल को जो कनेक्टिविटी है वो 2023 तक हमें देखने को मिल सकती है। एक स्टेट है जहां पर हमें रेलवे कनेक्टिविटी में दिक्कतें महसूस हो रही हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ मेघालय। बिकॉज वहां पर जो खासी ग्रुप्स हैं वो बेसिकली कहते हैं कि हम लोग इस चीज के खिलाफ हैं। उनका ये मानना है कि रेलवे के बढ़ने से इमिग्रेशन बहुत बढ़ जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उनकी लोकल एथनिसिटी के डेमोग्राफिक नंबर्स हैं वो यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि रेलवे के केस में भी हमें इनर लाइन परमिट की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। ये वाले प्रोटेस्ट बाय द वे पिछले 5 सालों से हमें मेघालय में देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले एक दशक के अंदर अंदर 2030 तक की मोस्टली कहा जाता है इट विल बी कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट 1 डेकेड। और इससे दिस विल ऐड टू द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ हाईवेज दैट आर ऑलरेडी बीइंग बिल्ट। तो ऑब्वियसली ओवरऑल कनेक्टिविटी को काफी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बल्कि अगर आप इसमें देखें तो कई सारी ऐसी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है। फॉर एग्जाम्पल आसाम का जो कोकराझार का इलाका है उसको कनेक्ट करने की बात हो रही है गेलेफू के साथ, जो कि भूटान के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, गैंगटॉक से लेके नाथुला तक के इलाके को भी ये लोग रेलवे के साथ कनेक्ट करने की एक परियोजना बना रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडीज उसको लेकर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। रैंगपो को भी सिक्किम के कैपिटल गैंगटॉक के साथ कनेक्ट करने की बातचीत चल रही है। यानी कि हम लोग काफी अग्रेसिवली यहाँ पे ओवरऑल जो रेल कनेक्शंस हैं उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ रेलवेज। अगर आप इसमें यहाँ पे देखते हैं तो पिछले 8 सालों में 2014 से लेके 2022 तक लगभग 893 किलोमीटर के ट्रैक्स हैं जिनको कि ऑलरेडी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। 386 किलोमीटर के आसपास नई लाइंस ऐड कर दी गई हैं। 356 किलोमीटर के आसपास की डबल लाइंस को कमीशन कर दिया गया है। और इसमें अगर आप फंड एलोकेशन की भी बात करते हैं तो ऑलरेडी 51,787 करोड़ के आसपास का जो फंड है वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। पिछले 8 सालों के अंदर अंदर हमें ये वाली एलोकेशन देखने को मिली है। और अगर आप इस पूरी डेवलपमेंट को इस डेवलपमेंट के साथ जोड़ देते हैं जो कि रिसेंटली सामने आई थी, दैट इज द अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, जो कि कहा जाता है कि इंडिया का अभी तक का सबसे ज्यादा टफेस्ट प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी गवर्नमेंट अब आगे बढ़ रही है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जो कि दिखाती है कि तवांग से लेकर विजयनगर तक, और इसमें बीच में आपने किबिथु, बीच में आपने यहाँ पे इवन जो अपर सियांग, ये सारे के सारे जो भी LAC के साथ आने वाले इलाके हैं इनको आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर आप उस डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि गवर्नमेंट जो है वो इस पूरे के पूरे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। आपको क्या लगता है इस पूरी डेवलपमेंट के क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, क्या इंपैक्ट होने वाला है? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सभी तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और इन सभी चीजों का जो कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी 30,000 रुपीज पर एनम अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं, दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे सुपर टीचर के कोर्सेज जैसे कि श्रीराम IAS, लुकमान IAS, उसके बाद ओजांक IAS और इवन मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे